तो आज हम बात करेंगे हमारी दो कंपनीज के बारे में। तो उसमें से एक कंपनी जो है वो तो केमिकल सेक्टर से रिलेटेड है। सबको उस कंपनी के ऊपर मैं डिटेल एनालिसिस ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो अगर आपने देखनी है तो वो वीडियो देख सकते हो। इसमें मैं डिटेल में बात नहीं करूँगा, इस पर मैं बताऊँगा कि अब मैं इस कंपनी में जब 30% के करीब प्रॉफिट्स आ चुके हैं सिर्फ मे बी लेस देन 2 मंथ्स के अंदर अंदर ही, तो अब क्या करना चाहिए मुझे और मैं क्या सोचता हूँ, अभी भी क्या पोटेंशियल है इन कंपनीज के ऊपर। सबसे पहले चलते हैं कंपनी के ऊपर। तो ये थी वो कंपनी गुलशन पॉली लिमिटेड। ठीक है, कंपनी को मैंने कब बनाया था, 2 मंथ्स पहले यहाँ पे वीडियो बनाई थी, तब बताया था। तब जो कंपनी का शेयर है उस दिन चल रहा था 158 रुपीज़ के ऊपर, और आज ये कंपनी कितने पे चल, 215 रुपये पे। 158 से लेकर कंपनी कितने पे आ गई, 215 पे। 30-35% रिटर्न में भी आप लोगों के पास होंगे इस कंपनी में। 35 से ऊपर ही बनते हैं रिटर्न सारे जो बनते हैं जब से ये मैंने कंपनी बताई थी। तो अब क्या करना चाहिए इस कंपनी के ऊपर। तो अगर कंपनी के पीई देखा जाए सिंपल फॉर्म में, कंपनी ने अपना 1000 करोड़ टच कर चुकी है। तो ये तो एक बहुत अच्छी बात है, कंपनी 1000 करोड़ टच कर दी है, 16 के पीई पे है, और अभी भी रिवेन्यू स्ट्रॉन्ग आ रहा है, नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है कंपनी में। तो अभी भी क्या करना चाहिए, मेरा तो होल्ड है। एटलीस्ट मेरा टारगेट इस कंपनी के अंदर वो डबल तो है ही है। मैं हर एक कंपनी का जो टारगेट है, जो कम से कम टारगेट है, वो डबल रखता हूँ। तो डबल ही क्यों रखता हूँ, क्योंकि मैं कंपनी को उस लेवल से खरीद लेता हूँ जहाँ पे उस कंपनी का कोई देखने वाला भी नहीं होता। तो जब तक लोगों की नज़र डलती है उस कंपनी के ऊपर, तब तक वो ऑलरेडी मेरे को 50-60% के रिटर्न दे जाते हैं। ठीक है, जब लोग आते हैं उसके अंदर पैसा आता है और पैसा आता है, फिर वो कंपनी भागना शुरू करती है, 40-50 रिटर्न और रिटर्न आ जाता है। तो उन लोगों का 50% होता है, मैं ऑलरेडी 150 के ऊपर आराम से प्रॉफिट लेके बैठा होता हूँ। तो ये सबसे बड़ी गेम मार्केट में सिर्फ एक ही चीज़ की है, अच्छी कंपनीज को बहुत सस्ते लेवल पे खरीदो, जब उसके बारे में कोई सोच देख भी नहीं रहा उसकी तरफ, तब उन कंपनीज को खरीदो और चुप करके बैठ जाओ। पेशेंस, सिर्फ 2 चीज़ें, बिल्कुल थोड़ा सा आपको नॉलेज चाहिए मार्केट में पैसा कमाने के लिए। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं बहुत पढ़ता हूँ या बहुत सारी नॉलेज चाहिए चार्ट से वो, सिर्फ दिन में 1.5 से 2 घंटे दो, न्यू कंपनीज को पढ़ो, अच्छी लगती है, चार्ट्स देखो, चार्ट्स सबसे ज़रूरी होते हैं देखने। चार्ट्स देखो उसकी कंपनी के, देखो क्या काम कर रही है कंपनी, अगर अच्छा कर रही है अपने पीएस से तो कंपनी को खरीदो। गुलशन पॉली सस्ती मिल रही थी, कंपनी ग्रो भी कर रही थी, तो आज सिर्फ 2 महीने के अंदर अंदर ही कंपनी ने 35 से ऊपर % हमारे पास रिटर्न है। ठीक है, तो 6 मंथ्स में कितना, 156.4 का %। तो मैं फ्रैंकली स्पीकिंग, तो मैंने कोई इस कंपनी को 6-7 मंथ्स पहले नहीं खरीदा था। सिर्फ मेरे को भी 2 महीने जब मैंने वीडियो बनाई थी उसी टाइम मैंने इस कंपनी को खरीदा था। तो 31% ऑलरेडी हमारे पास है। अब जब लोगों को पता चलेगा इस कंपनी के बारे में कि हाँ ये कंपनी भाई अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, तो इस कंपनी आके वो पैसा डाल लेंगे, हमारी रिटर्न्स हैं जो वो फिर से जंप करेंगे, और हम उनको एट द एंड कंपनी का 151-200% रिटर्न लेके निकल जाएंगे। तो अगर देखा जाए तो इस साल छोड़ो, अगर 6 मंथ्स की मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास कुछ 6 से 7 शेयर होंगे जिनके पास जो मेरा रिटर्न है वो 100% से 200% के बीच बीच में है। 6 से 7 शेयर्स हुए हैं, और अगर आप सोचो कि जिनमें मेरे जो रिटर्न 50% से ऊपर है, 50 से लेके 100 तक की रेंज में है, वो कंपनीज मोर देन 20 है मेरे पास ऑलरेडी। और ये सारे रिटर्न्स ये नहीं है कि जो मेरे को साल हो गए कंपनीज को होल्ड किए या 2 साल हो गए, सिर्फ रिटर्न जो है 6 मंथ्स का है। क्यों 6 मंथ्स का है, क्योंकि मैंने इन कंपनीज को बहुत सही लेवल पे खरीद लिया था। सबको पता है मिड कैप कंपनीज चल रही हैं इस टाइम पे, बहुत सही लेवल पे मैंने इन कंपनीज को खरीद लिया। जब जाकर लोगों को पता चला मेरे रिटर्न ऑलरेडी 50-50% हो चुके थे, अब 20-25% और आ रहा है, और अभी भी वो कंपनी सस्तियाँ हैं, अभी भी वो कंपनी इतनी सस्ती है कि मोर देन 50% और आएगा। तो वो कंपनीज ऑलरेडी 100 की लाइन में मेरी चल जाएंगी, और इतने अच्छे रिटर्न। तो एक सबसे बड़ा एग्जांपल दूं, VLS फाइनेंस कंपनी जो मैंने सबको बताई थी, 6 मंथ्स हो गए उस कंपनी को भी, और उसके अंदर रिटर्न जो हमारे पास हैं उस पर वीडियो बनी पड़ी है, आप चैनल पे नीचे जाकर देखो तो आपको मिल जाएगी। 135% से ऊपर हमारे पास कंपनी में रिटर्न है। तब मैंने इस कंपनी को बताया जब किसी को पता नहीं था कि ये कंपनी भी कोई अवेलेबल है मार्केट के अंदर। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ VLS फाइनेंस के बारे में, तो स्क्रीन पे आपके पास शेयर यहाँ पे आपको दिख रहा है, 6 मंथ्स का चार्ट 131%। अगर आप मेरी वीडियो पे नीचे जाकर देखोगे तो आपको लेवल्स मिल जाएंगे एग्जैक्टली 130
मैं 132% का रिटर्न तकरीबन है, क्योंकि मैं इस कंपनी को बीच में थोड़ा एवरेज डाउन भी गया जब ये कंपनी गिरी थी स्टार्टिंग के अंदर। जब खरीदी थी उसके बाद कंपनी थोड़ी थोड़ी गिरनी शुरू हुई थी, और मेरा 2 दिन ये कंपनी खरीदी गिरी, और उसके बाद वापस क्योंकि अच्छी कंपनी थी। तो 6 मंथ्स के अंदर 130% मेरे हिसाब से बिल्कुल ही नहीं गलत है। और अब देखो कंपनी का पी 700 करोड़ की कंपनी है, 25,000 करोड़ कंपनी का जो पैसा है वो मार्केट में लगा हुआ है, और सिर्फ 3 के पीई पे कंपनी अवेलेबल है। तो और नीचे देख लो रिजल्ट वगैरह सब कुछ बेस्ट है। तो अपने आप सोच लो कंपनी कहाँ जाएगी। यहाँ से 3 के पीई पे कंपनी 150% रिटर्न हमारे पास ऑलरेडी है कंपनी के अंदर, तकरीबन अगर 130 कहा जाए तो मेरे को लगता है 200 तक तो कंपनी ईजिली जाएगी। उससे पहले तो मैं इस कंपनी का नाम से बेचने नहीं वाला, क्योंकि पोटेंशियल है। बट एक बात है, इस कंपनी में नज़र रखनी पड़ेगी कि क्या होता है। ये सबसे बड़ी बात है कि कंपनी मार्केट में अपना पैसा लिक्विड तो नहीं कर रही, कहाँ कौन सी कंपनी इस कंपनी खरीद रही है। तो ये सब कुछ थोड़ा सा ध्यान तो देना ही पड़ता है अगर पैसे कमाने मार्केट में। इतना भी ईजी नहीं है जितना ईजी लगता है, बट थोड़ा सा ध्यान दो। ये FNO और ट्रेडिंग से तो बहुत अच्छा है। वो सिर्फ वो लोग जो सिर्फ 2-3% पे खेलते हैं, और यहाँ पे हमें कुछ नहीं, हम एक कंपनी खरीदते हैं, आराम से बैठते हैं, अपना काम करते हैं, और 6 मंथ्स 3 मंथ्स के बाद देखते हैं तो वो कंपनी हमें 50-60% का रिटर्न दे रही होती है ईजिली। तो इससे अच्छा ये नहीं है कि रोज टेंशन लो। न्यूज़ अपडेट रहना बहुत अच्छी बात है, बट ट्रेडिंग पुठ भी बहुत जल्दी बढ़ जाती है, तो वहाँ से थोड़ा सा दूर रखना चाहूँगा। तो बस मेरी इस वीडियो का यही था कि 2 कंपनीज हैं जिनमें हमारे पास रिटर्न आ चुके हैं, बट अभी भी ये इनफ नहीं है। और ये दोनों कंपनीज मैं आप लोगों को स्टार्टिंग के लेवल से बता चुका हूँ कब को खरीदनी चाहिए। ठीक है, तो दोनों कंपनीज बेस्ट हैं, अच्छे अच्छे रिटर्न हमें दे चुकी हैं, और अभी भी स्टिल मोर देन 50 वो ईच आने वाला है। 50% लोगों कईयों को लगता होगा बहुत ज़्यादा, बट मेरा कम से कम जो टारगेट होता है, जो सबसे कम टारगेट होता है वो 50% ही होता है, और मुझे एटलीस्ट कम से कम 6 मंथ्स के अंदर 50% चाहिए है। मैं इसी रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से उस कंपनी का खरीदता हूँ कि मेरे को 6 मंथ्स के अंदर वो जो मेरा टारगेट है 50% का मिले। 1 ईयर के अंदर मोर देन 150% मुझे चाहिए, क्योंकि 150 क्यों, जब 50% रिटर्न मिल जाते हैं ना, फिर लोग देते हैं इस कंपनी ने 6 महीने के अंदर 50% रिटर्न दिया, क्योंकि आम पब्लिक को, बाकी लोगों को ये कंपनी के बारे में पता चलना शुरू कर देता है। क्योंकि जब कोई कंपनी 6 मंथ्स के अंदर इतना अच्छा रिटर्न दे देगी तो लोगों को थोड़ा थोड़ा पता चलेगा ना, फिर लोगों को पता चलता है, वो और पैसा डालता है, तो वो रिटर्न बहुत जल्दी से बढ़ता है साल के अंदर अंदर ही। बहुत सारी मेरे टाटा मोटर्स के अंदर लोगों ने बहुत सारे लॉसेस किए, उसको मैंने इस कंपनी को पैंडेमिक में खरीदा था जब ये कंपनी सिर्फ 2 डिजिट पे चल रही थी, और आज उस कंपनी को देख लो 9% गिरी आज। रीज़न मुझे पता है क्या है, क्योंकि वो सब कुछ जो चिप शॉर्टेज की वजह से जो सब कुछ हो रहा है। ओके, बट मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 300 से भी ऊपर मेरा इस कंपनी के अंदर प्रॉफिट है। बस सिर्फ एक गेम मैं खेलता हूँ, पेशेंस, और एक कंपनी अच्छी सही लेवल पे अच्छी कंपनी को खरीदो, क्योंकि मेरे पता पैंडेमिक है, कंपनियाँ कहीं जाएंगी नहीं है, तो खरीदनी है तो खरीद लो। तो बस सर, मैंने और भी बहुत सारी कंपनीज खरीदी थी जिसमें बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न्स हैं, तो ये भी उनमें से कुछ कंपनीज हैं। सो ये थी मेरी एनालिसिस कि मैं अब क्या सोचता हूँ ये 2 कंपनीज के बारे में, जब मेरे पास 30% और एक कंपनी 130% का रिटर्न है। तो मैं अभी भी इस कंपनी में होल्ड हूँ। जब निकाल लूँगा तो इंस्टाग्राम में बता दूँगा, कि यूट्यूब पे बार-बार वीडियोस नहीं हम आ सकते कि अब मैं इस कंपनी को खरीद लिया, इसको बेच दिया। इंस्टाग्राम पे मैं लाइव अपडेट देता हूँ। तो अगर चैनल के अबाउट सेक्शन में जाओगे तो नीचे इंस्टाग्राम पे क्लिक करो, अगर नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो इंस्टाग्राम का आइकन बना होगा, उस पर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट मेरे जो इंस्टाग्राम का चैनल है वहाँ पे पहुँच जाओगे। तो कुछ लिखने की जरूरत भी नहीं है वहाँ पे भी। तो वहाँ पे मैं सारी अपडेट देता हूँ कि कौन सी कंपनीज मैं खरीद रहा हूँ या बेच रहा हूँ, क्योंकि वीडियोस मैं बार बार नहीं बना सकता। सो कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर लेनी है, और खुद की स्टडी करके ही कोई भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है। तो कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस इस वीडियो में नहीं थी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन गुड बाय।